नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है संजय पीसीएस एकेडमी चैनल में। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के बारे में देखेंगे। कांग्रेस कब बनी और कैसे बनी। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संक्षिप्त नाम है आईएनसी। अधिकतर कांग्रेस के नाम से विख्यात है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1884 को हुई थी। इसके संस्थापकों में एओएम हुग्रूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य हैं। दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संक्षिप्त नाम NINC है। नेता राहुल गांधी, वर्तमान में दल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी है। नेता लोकसभा अधीर रंजन चौधरी है। नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। विपक्ष के नेता है। गठन 28 दिसंबर 1885 को, लगभग 138 वर्ष पूर्व ये पार्टी बनी थी। इसका मुख्यालय है 24 अकबर रोड, नई दिल्ली। गठन भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन 2023, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2023 तक। लोकसभा में सीटों की संख्या 100 है, जो टोटल सीटों की संख्या 543 है। 19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। विचारधारा उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक उदारवाद, धर्मनिरपेक्ष, नागरिक राष्ट्रवाद। प्रकाशन कांग्रेस संदेश, नेशनल हेरोल्ड। रंग है आसमानी नीला। विद्यार्थी शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस। महिला शाखा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। श्रमिक शाखा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। किसान शाखा किसान और खेत मजदूर कांग्रेस। अब देखते हैं हम 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत जीता और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। अतः कुल 49 वर्षों तक वह केंद्र सरकार का हिस्सा रही। भारत में केंद्र कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, फिर दूसरी बार बनी 1980 से 1984 तक, राजीव गांधी 1984 से 89 तक, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने आजादी से अब तक का सबसे खराब आम चुनावी प्रदर्शन किया और 543 संसदीय लोकसभा में केवल 44 सीट जीती। तब से लेकर अब तक कांग्रेस कई विवादों में घिरी हुई। कांग्रेस का इतिहास क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 2 विभिन्न काल से गुजरता है। भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व, जब ये पार्टी स्वतंत्रता अभियान की संयुक्त संगठन थी। दूसरा नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के बाद, जब ये पार्टी भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान पर विद्यमान रही। अब ये हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, पूर्व सार्वजनिक सभा, भारतीय समाज, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। स्वतंत्रता संग्राम स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इनके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हुग्रोम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योम चंद बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआत दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। प्रारंभिक वर्ष 1907 में कांग्रेस में दो दल बन चुके थे, पहला गरम दल, दूसरा नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज्य में स्वशासन चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिश राज्य में भारत के लिए अधिराजकीय पद अर्थात डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में उभरी, परंतु 1915 में गांधी जी के भारत आगमन के साथ कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। चंपारण एवं खेड़ा के में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन से अपनी पहली सफलता मिली। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी कांग्रेस के महासचिव बने। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बन गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय नेताओं की एक नई पीढ़ी आई, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई एवं सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। गांधी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ। कांग्रेस में सभी पदों के लिए चुनाव की शुरुआत हुई और कार्यवाहियों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के प्रयत्न किए, जिनमें छुआछूत, पर्दा प्रथा एवं मद्यपान आदि शामिल थे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ा था। गांधी जी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक धन का जमा किया और इसे बाल गंगाधर तिलक के स्मारक तिलक स्वराज कोष का नाम दिया। 4 आने का नाम मात्र सदस्यता शुल्क भी शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के मुख्य राजनीतिक दलों में से एक रही। इस दल के कई प्रमुख नेता भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी एवं उनकी नाती राजीव गांधी इसी दल से थे। राजीव गांधी के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
जिन्हें सोनिया गांधी के समर्थकों ने नामंजूर कर दिया। सोनिया गांधी को हाईकमान बनाया। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस महासचिव, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रशीद अलवी, राज बब्बर, मनीष तिवारी आदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। नेहरू और शास्त्री युग, इंदिरा युग, राजीव गांधी युग और वर्तमान संरचना और परवादवाद, वंशवाद भी। सन 1924 में जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उन्होंने इनकी संरचना को एक पदानुक्रमिक रूप प्रदान किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई। कांग्रेस के संस्थापक जो थे A.O. ग्रोम थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 को स्थान था मुंबई। अध्यक्ष थे व्योमचंद बैनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 कलकत्ता। इसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा 1887 में मद्रास में सैयद तैयबजी थे। 1888 प्रयागराज में जॉर्ज यूले थे। 1889 में मुंबई में सर विलियम थे। 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता थे। 1891 में नागपुर में आनंद चालू थे। 1892 में प्रयाग में व्योमचंद बैनर्जी थे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमारे ये सदस्य रूप चलते गए और लास्ट में हम देखते हैं अध्यक्ष के रूप में 1946 में मेरठ में अध्यक्ष जीवट राम भगवान दास कृपलानी बने। 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद बने। कुल अधिवेशन कांग्रेस के हुए 61 अधिवेशन। अवधारणा और नीतियां, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, सुरक्षा और घरेलू मामले, विदेश नीति। कांग्रेस की नीतियों का विरोध। समय समय पर विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और उसे हटाने के लिए संघर्ष किया। इनमें राम मनोहर लोहिया का नाम अग्रणी है, जो जवाहरलाल नेहरू के कट्टर विरोधी थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक नया रूप दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फोर्ब्स दलाली कांड को लेकर राजीव गांधी को सत्ता से हटा दिया। लोहिया का कांग्रेस हटाओ आंदोलन। संयुक्त विधायक दल भी। राम मनोहर लोहिया लोगों को आग्रह करते आ रहे थे कि देश की हालत को सुधारने में कांग्रेस नाकाम रही है। कांग्रेस शासन नए समाज की रचना में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसका सत्ता में बने रहना देश के लिए हितकर नहीं है। इसीलिए लोहिया ने नारा दिया, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। 1967 के आम चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देश के 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें गठित हो गई। लोहिया इस परिवर्तन के प्रणेता और सूत्रधार बने। जेपी आंदोलन। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आंदोलन को भारी जन समर्थन मिला। इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। विरोधी नेताओं को जेलों में डाल दिया। इसका आम जनता में जमकर विरोध हुआ। जनता पार्टी की स्थापना हुई। सन 1977 में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। पुराने कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, किंतु चौधरी चरण सिंह की महत्वाकांक्षा के कारण वह सरकार अधिक दिनों तक न चल सकी।
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। सन 1987 में यह बात सामने आई कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है। इस खुलासे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्रियों की सूची। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, अवधि 17 वर्ष, निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर। दूसरे गुलजारी लाल नंदा 1964-1966 तक, अवधि 26 दिन तक। फिर तीसरे लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, वर्ष 2 वर्ष के लिए। चौथे नंबर पे इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, 1980 से 1984 तक, लगभग 16 वर्ष रहीं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा रायबरेली मेदक। पांचवें नंबर में राजीव गांधी 1984 से 89 तक, 5 वर्ष के लिए, निर्वाचन क्षेत्र अमेठी था। छठवां पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक, अवधि 5 वर्ष, नंदयाल था। 1907वां मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, लगभग 2 वर्ष, 10 वर्ष, 2 पंचवर्षीय। राष्ट्रपतियों की सूची। कांग्रेस पार्टी से संबंधित विभिन्न राजनेता राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, जिनके नाम एवं कार्यकाल निम्न प्रकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, फरुखुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, जैल सिंह 1982 से 1987, रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, के.आर. नारायण 1997 से 2002, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, प्रवण मुखर्जी 2012 से 2017। उपराष्ट्रपतियों की सूची। कांग्रेस पार्टी से संबंधित विभिन्न राजनेता उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, जिनके नाम एवं कार्यकाल निम्न प्रकार हैं। बप्सा दंसा जाति 1974 में, रामास्वामी वेंकटरमन 1984 में, शंकर दयाल शर्मा 1987 में, के.आर. नारायण 1992 में, हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। उप प्रधानमंत्रियों की सूची। नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950, मोरारजी देसाई 1967 से 69। लोकसभा सदस्यों की सूची। कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलने के बाद पार्टी ने विभिन्न राजनेता लोकसभा स्पीकर के रूप में निर्वाचित हुए, जिनके नाम एवं कार्यकाल निम्न प्रकार हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर 1992 में, अनंत संयम अयंकर 1956 में, सरदार हुकुम सिंह 1962 में, नीलम संजय रेड्डी 67 में, जे.एस. ढिल्लो 69 में, बलीराम भागत 76 में, मीरा कुमार 2009 से 2014 तक। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में। तो यहाँ कांग्रेस के हमने जीवन का परिचय दिया है। कांग्रेस कैसे बनी, कांग्रेस ने क्या क्या नेता दिए, ये कांग्रेस का पूरा जीवन परिचय है। जय हिंद, जय भारत।